नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं केदारनाथ मंदिर की। भगवान शिव के सबसे पवित्र, सबसे ऊंचे स्थानों में से एक माना जाता है इसे। बिल्कुल। हमारे पास जो अलग अलग स्रोत हैं, कुछ पौराणिक, कुछ ऐतिहासिक, उनसे यही पता चलता है कि ये भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में शामिल है। हाँ, ज्योतिर्लिंग, शिव का स्वतः प्रकट प्रकाश स्तंभ एक तरह से। तो चलिए आज जरा इसी विषय को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। हाँ, जरूर। ये मंदिर जो है हिमालय में है। मंदाकिनी नदी बहती है पास में और ऊंचाई काफी है, करीब 3583 मीटर। ओ, काफी ऊंचाई पर। जी। और स्रोत बताते हैं कि जो आज हम मंदिर देखते हैं वो 8वीं सदी में आदि शंकराचार्य ने उसका जीर्णोद्धार करवाया था। अच्छा। हालांकि कुछ मान्यताएं हैं जो कहती हैं कि मूल निर्माण पांडवों ने किया था। महाभारत वाले पांडव। हाँ, वो कहानी तो बहुत सुनिए। तो आज हम इन्हीं कहानियों को, और यात्रा कैसी होती है और इसका आध्यात्मिक महत्व क्या है, इस पर बात करेंगे। हाँ, ये पांडवों वाली कहानी बड़ी दिलचस्प है। हाँ, कहते हैं कि कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद वो पाप से मुक्ति चाहते थे। तो शिवजी को ढूंढ रहे थे, पर शिवजी मिलना नहीं चाह रहे थे शायद। हाँ, कथा यही कहती है कि शिवजी ने बैल का रूप ले लिया। अच्छा। और वो केदारनाथ के इलाके में बाकी जानवरों में छिप गए। अच्छा। और फिर पांडवों ने, भीम ने खास तौर पर उन्हें पहचान लिया, तो शिवजी बैल के रूप में ही जमीन में धंसने लगे। अरे! लेकिन भीम ने पीछे से उनका कुबड़ पकड़ लिया। तो मान्यता यही है कि वो जो कुबड़ वाला हिस्सा है वही आज शिला के रूप में मंदिर के अंदर स्थापित है। ओहो, तो मतलब ये कहानी सीधे सीधे पाप मुक्ति से जुड़ जाती है। बिल्कुल। और यही केदारनाथ दर्शन का एक मुख्य आध्यात्मिक फल भी माना जाता है कि पापों का नाश होता है, मोक्ष मिलता है। अच्छा, तो क्या सिर्फ शिवजी के उस रूप के दर्शन सिर्फ यहीं होते हैं या और भी जगह हैं? नहीं, यहीं से वो पंच केदार की बात भी आती है। हाँ, पंच केदार। हाँ, कहते हैं कि बैल रूपी शिव के शरीर के बाकी हिस्से, जैसे भुजाएं तुंगनाथ में, मुख रुद्रनाथ में, नाभि मध्यमेश्वर में और जटाएं कल्पेश्वर में, वहां प्रकट हुए। अच्छा। तो इन पांचों को मिलाकर पंच केदार तीर्थ बनता है और केदारनाथ इनमें सबसे अहम है। और यहाँ पहुंचना ये भी तो आसान नहीं है। मैंने सुना है गौरीकुंड से करीब 16-18 किलोमीटर चलना पड़ता है। हाँ, बिल्कुल। रास्ता लंबा है और चढ़ाई वाला है। यात्रा के जो विवरण मिलते हैं उनमें अक्सर मौसम की चुनौती और प्रकृति कितनी भव्य है इसका जिक्र होता है। मतलब सिर्फ शारीरिक ही नहीं, मानसिक परीक्षा भी है। सही कहा, एक तरह की तपस्या है। हालांकि अब तो हेलीकॉप्टर सेवा भी है। हाँ, वो तो है। पर कई लोग मानते हैं कि पैदल जाने का जो अनुभव है आध्यात्मिक तौर पर वो अलग है। और ये भी है कि मंदिर सिर्फ 6 महीने खुलता है। अच्छा। अप्रैल मई से लेकर अक्टूबर नवंबर तक। अच्छा, सर्दियों में बंद? हाँ, क्योंकि बर्फ बहुत पड़ती है, रास्ते बंद हो जाते हैं। और भूगोल के हिसाब से देखें तो ये मंदाकिनी नदी के किनारे है, पास में चोराबाड़ी ग्लेशियर भी है शायद। जी हाँ, बिल्कुल, वहीं से नदी निकलती है और चारों तरफ बर्फ की चोटियां हैं। केदारनाथ शिखर, केदार डोम, नज़ारा तो खैर अद्भुत होता है। अद्भुत भी और शायद खतरनाक भी। प्रकृति का रौद्र रूप भी दिखता होगा। बिल्कुल, और वो हमने देखा भी। 2013 की जो बाढ़ आई थी, कितनी विनाशकारी थी वो। हाँ, वो तो बहुत भयानक था। बहुत त्रासद घटना थी। लेकिन कई रिपोर्ट्स और लोगों ने बताया कि मंदिर को आश्चर्यजनक रूप से कम नुकसान हुआ। हाँ, ये बात तो मैंने भी सुनी थी। चमत्कार मानते हैं कई लोग। हाँ, कुछ लोग इसे चमत्कार कहते हैं। कुछ भूवैज्ञानिक बताते हैं कि मंदिर की बनावट मजबूत है और उसके पीछे एक बड़ी चट्टान है जिसने शायद बचाया। अच्छा। तो ये घटना आस्था को भी दिखाती है और प्रकृति की ताकत को भी, दोनों चीजें। हाँ, और फिर 2018 में एक फिल्म भी आई थी, केदारनाथ। हाँ। तो उसने भी इस जगह को आजकल की पीढ़ी के बीच काफी चर्चा में ला दिया। उसकी कहानी उसी बाढ़ की पृष्ठभूमि पर थी। सही कहा। वो फिल्म दिखाती है कि कैसे एक इतना पुराना तीर्थ स्थल आज की संस्कृति का, हमारी चेतना का हिस्सा बना रहता है। चाहे वो पुरानी कहानियों से हो या यात्रा के अनुभव से या प्रकृति से या फिर हाल की घटनाओं से। तो अगर हम पूरी बात को समेटें तो केदारनाथ सिर्फ एक मंदिर या ज्योतिर्लिंग नहीं है। ये पौराणिक कथाओं का केंद्र है। बिल्कुल। एक कठिन यात्रा का प्रतीक है। हाँ। प्रकृति की सुंदरता और उसकी चुनौती का भी। हाँ। और हाल की घटनाओं ने इसे आज के समय से भी जोड़ दिया है। बिल्कुल। ये आस्था, इतिहास और प्रकृति तीनों का संगम है।
और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है ना हाँ कि जब हम ऐसी जगहों को देखते हैं जो हजारों साल से खड़ी हैं, बिल्कुल, इतनी आपदाएं झेलकर भी लाखों लोगों को खींचती हैं। हाँ, तो आखिर वो क्या चीज है जो किसी स्थान को इतना स्थायी, इतना गहरा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व देती है? क्या ये सिर्फ इतिहास है, या आस्था, या फिर प्रकृति के साथ उसका जो अटूट रिश्ता है वो भी इसमें शामिल है? ये वाकई ये गहरा सवाल है। हाँ, शायद इसी विचार के साथ हम आज की चर्चा समाप्त कर सकते हैं।